हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कर्नल के एक्स कोमा टी और हमने इसके 7 टाइप्स देख लिए थे। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, लेबनीज रूल। ये हमने किसके लिए किया था, फॉर वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। उसके बाद किया था हमने एक फॉर्मूला इसके लिए, जिसमें हम मल्टीपल इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं सिंगल इंटीग्रेशन में। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि अगर मेरे पास में ये इंटीग्रल दिया हो ए से एक्स, ए से एक्स, ये हमारे पास में एन टाइम्स गिवन है। तो जो मेरे पास में फंक्शन होगा यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी डी टी और ये डी टी, तो हमारे पास में जो इंटीग्रेशन हो रहा है ना, ये एन टाइम्स हो रहा है। तो इसको मैं सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर सकता हूँ। जैसे लिमिट मेरे पास में यही आ जाएगी, ए से एक्स। यहाँ पे हम देखो, इसको एक्स माइनस टी लिखेंगे, ठीक है। टी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको टी के रिस्पेक्ट में, और ये एक्स हमारे पास था, तो यहाँ पे हम एक्स माइनस टी लिखते हैं इसको, और नीचे आ जाता है एन माइनस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ पे पावर में एन माइनस वन, और मल्टीप्लाई में एफ ऑफ टी डी टी। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शो दैट y of x equals to e की पावर x 2x minus 2/3 is solution of integral equation yx plus 2 0 से 1 e की पावर x minus t yt dt equals to 2x e की पावर x। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन गिवन है। तो अगर मुझे ये शो करना है कि ये yx इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं yx की जगह ये जो वैल्यू गिवन है इसको यहाँ रख देता हूँ इक्वेशन के अंदर। तो क्या आएगा मेरे पास में, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इसके अंदर हम yx की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे yt की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि मेरे पास में ये राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास में, yx की जगह रखता हूँ मैं एक्स 2x माइनस 2/3 प्लस 2 0 से 1 x माइनस टी वाई टी की जगह। अब देखो यहाँ पे हम x की जगह क्या लिख देंगे, t लिख देंगे बस। तो ये e की पावर t 2t माइनस 2/3 और dt। तो ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब देखो, ये ऐसे मैं खोल के लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैंने 2 को भी कॉमन कर लिया, तो ये हो गया मेरे पास में t माइनस 1/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास में क्या बचा, 2x e की पावर x। ये इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ अभी ब्रैकेट को, माइनस 2/3 e की पावर x प्लस जो यहाँ पे मेरे पास में 2 है, और जो ये वाला 2 है, और यहाँ से मैंने ई एक्स को भी इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास बच जाएगा 4 EX इंटीग्रेशन 0 से 1 t माइनस 1/3 dt। पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, t² by 2 माइनस t/3, और 0 से 1 हमारी लिमिट है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा, और ये 1/6। ओके, तो मेरे पास में क्या आता है, पावर x प्लस में 4 e की पावर x/6। ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 3। तो मैं इन दोनों को काट दूं, तो मेरे पास में क्या बचा, 2x e की पावर x, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, है ना। तो हमने ये चीज शो कर दी है कि जो मेरे पास में yx गिवन था वो सॉल्यूशन है ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमारे पास एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हमें एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो,
ठीक है। एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो और हमारे पास में चार ऑप्शन हो, ए बी सी और डी, और हमसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा इसका सोल्यूशन होगा, तो बेस्ट वे क्या है कि हम ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेंगे, ऑप्शन चेक। ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि हमारी ये इसका इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा या नहीं। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन। सो दैट y इक्वल्स टू cos 2x, सॉल्यूशन है इंटीग्रल इक्वेशन का, जहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन क्या गिवन है, y(x) इक्वल्स टू cos x प्लस 3 0 से पाए के एक्स कोमा टी वाई टी और डी टी, वेयर के एक्स कोमा टी हमारे पास में डिफाइन है साइन एक्स कॉस टी और cos x साइन टी। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि अब हमारे पास में ना एक प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास में जो के की वैल्यू थी वो गिवन थी इस तरीके से और वो चेंज नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में जो के है वो चेंज हो रहा है, और जो ये चीज़ गिवन है इसको हम बोलते हैं ब्रांच फंक्शन। तो हमारे पास में जो के है वो हमें ब्रांच फंक्शन गिवन है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, कि ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी कि अब हमें के यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है। देखो, जो हमारा इंटीग्रेशन है, हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से पाई, और इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे पास में डी टी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जो मेरा टी है वो 0 से पाई चल रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बीच में एक एक्स लगाया तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ दो इंटरवल के अंदर, तो मैं अपने इंटीग्रेशन को चेंज करके लिख सकता हूँ कि ये 0 से एक्स होगा और प्लस में एक्स से पाई, है ना। तो अब क्या सॉल्विंग इजी है, जो मेरे पास में ये वाला पार्ट आया है 0 से एक्स, तो इस वाले रीजन के अंदर जो मेरा टी होगा वो क्या होगा, वो लेस देन एक्स होगा। और जो ये वाली साइड है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा एक्स है वो हो जाएगा लेस देन टी। तो अब आप देखो, जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 से एक्स के बीच में, तो मेरा टी क्या है, छोटा एक्स है, तो टी यहाँ पे एल एस देखो। इसका मतलब इस वाले पार्ट के लिए जो मैं के की वैल्यू लूंगा वो ये वाली लूंगा, cos x sin t। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जब मैं x से पाई के बीच में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारा जो x है अब वो छोटा है t से, तब हम इस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब मैं k को क्या लूंगा, sin x cos t। जो हमारी राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, ये दिख रही है यहाँ पे आप, ये। अब हम अपने इस इंटीग्रल का है ना राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो y के ही इक्वल आती है या नहीं आती। अगर ये y के इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो राइट हैंड साइड गिवन है cos x प्लस 3 0 से पाई के एक्स टी cos 2t dt। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास में वाई टी था ना, और y की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू उठा के रखी है। तो अब हम अपने इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 0 से x। जब मैं 0 से x लेके चल रहा हूँ तो मुझे k की ये वाली वैल्यू लेनी है, cos x sin t। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cos x sin t, और हमारे साथ में ये आ गया है cos 2t और dt, प्लस जब मैं x से पाई के साथ करूँगा, तो जब मैंने x से पाई लिया तो मेरी k की वैल्यू क्या आएगी, इस वाले रीजन में यहाँ पे हमारे पास में k क्या है, sin x cos t। तो हम लिखेंगे sin x cos t cos 2t dt। उसके बाद cos x है, यहाँ पे मैं इसको 3/2 लिख देता हूँ और 2 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। जो cos x है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, तो ये cos x आ गया। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, 0 से x, और ये 2 cos 2t sin t है dt, और यहाँ पे प्लस इसके अंदर भी हम यही करेंगे, ये 3/2 हो जाएगा,
यहाँ से अब मैं साइन एक्स को बाहर निकाल देता हूँ, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, एक्स से पाई, और यहाँ पे 2 cos 2t, और साथ में cos t dt। तो अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे लिए सॉल्व करना ईजी है। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में लास्ट में निकल के आने वाला है cos 2x ही, और ये क्या इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि अब ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा हमारा। हमारे पास में ना एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कि या तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमें बोला जाएगा कि इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल इक्वेशन बताओ, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास में गिवन होगी और हमें बोला जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले कि ये होगा कैसे, कि हम इनको चेंज कैसे करेंगे, वो सीखने से पहले अब हम जरा हमारी दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो वो दो इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी हैं? वो है एक आईवीपी और दूसरी है वीवीपी। होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ही हमारे पास दोनों, बट जो इनके साथ में कंडीशन लिखी होती है ना, चेंजेस उसके अंदर आते हैं। जो आईवीपी है, आईवीपी का मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और बीवीपी क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये जो इनिशियल लिखा है ना, हमारे पास में एक इनिशियल पॉइंट होता है अल्फा। तो हमारे पास इस केस में जो कंडीशन गिवन होती है वो होती है वाई ऑफ अल्फा, कुछ एक वैल्यू आती है हमारे पास, और वाई डैश ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कुछ एक वैल्यू आती है। ठीक है, तो मतलब आईवीपी का जो केस होगा उसके अंदर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और ये दो कंडीशन गिवन होगी कुछ इस तरीके से। बीवीपी है, इसके अंदर हमारे पास में ना दो पॉइंट के अराउंड हमारे पास कंडीशन आती है, ए और बी। तो वाई ऑफ ए कुछ एक वैल्यू गिवन होगी हमें, या फिर वाई ऑफ बी कुछ एक वैल्यू गिवन होगी, या फिर वाई डैश ऑफ ए कुछ एक वैल्यू होगा हमारे पास, और वाई डैश ऑफ बी कुछ एक वैल्यू होगी। या तो ये होगी या ये होगी, या इनका आपस में मिक्सचर भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा जरा उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास में बीवीपी है, इसकी जो कंडीशन होती है ना हमारे पास में, वो होती है 4 टाइप्स की। तो फर्स्ट टाइप की कंडीशन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं न्यूमैन कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है, वाई डैश ऑफ ए कुछ एक वैल्यू है, और हमारे पास में वाई डैश ऑफ बी कुछ वैल्यू में गिवन होती है। सेकंड होती है हमारे पास में डिरिचलेट कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें वाई ऑफ ए इक्वल्स टू कुछ एक वैल्यू और वाई ऑफ बी कुछ एक वैल्यू गिवन होती है। थर्ड होता है हमारे पास में मिक्स। मिक्स का मतलब कि वाई ऑफ ए इक्वल्स टू कुछ एक वैल्यू, या फिर वाई डैश ऑफ बी कुछ वैल्यू होगी, और वाई डैश ऑफ ए इक्वल्स टू कुछ एक वैल्यू होगी हमारे पास में, और वाई ऑफ बी इक्वल्स टू कुछ एक वैल्यू होगी। और फोर्थ टाइप होती है हमारे पास पीरियोडिक। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास में सारी कंडीशन होती है, वाई ऑफ ए, वाई ऑफ बी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये आपस में इक्वल भी हो सकती है और नॉट इक्वल भी हो सकती है, और वाई डैश ऑफ ए और वाई डैश ऑफ बी। ठीक है, इसको आप अलग ही कर लो, कोई आप सेम समझो इसको। तो ये होती है हमारे पास में कंडीशंस बीवीपी की। जो आईवीपी है उसके लिए बस कंडीशन यही होगी, और कोई चेंजेस नहीं होते। तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं इनके चेंजेस, कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को मुझे चेंज करना हो इंटीग्रल इक्वेशन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। इसमें दो चीज़ें और ध्यान देने की हैं। पहली, जो मेरे पास में आईवीपी है, जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये मेरे पास में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन देता है। दूसरा, जो बीवीपी है, जब हम उसको चेंज करेंगे तो वो हमें फ्रेडोल देगा इंटीग्रल इक्वेशन। तो इनका हमें ध्यान रखना है। अभी हमें याद कैसे रहेगा, जो मेरे पास में बाउंड्री होती है, हमें ये पता है कि बाउंड्री फिक्स्ड होती है, तो फिक्स्ड का एफ, और इसी से हम याद करें कर लेंगे फ्रेडोल।
अगर मुझे एक चीज़ याद हो गई है तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली याद हो गई। बीवीपी अगर मेरे पास में फ्रीडोल है तो आईवीपी क्या होगा, वोल्टेरा। बस। तो हमें इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। अब जैसा कि हमने देखा था, आईवीपी के अंदर हमारे पास में एक इनिशियल पॉइंट होता था, यहाँ पे जो हमने बात करी थी, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास में एक अल्फा होता है, जो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। तो अगर आईवीपी के अंदर मेरे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मेरे पास में ये कंडीशन गिवन है y ऑफ अल्फा इक्वल्स टू समथिंग एंड y डैश ऑफ अल्फा इक्वल्स टू समथिंग, इसको अगर मैं इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करूंगा तो मुझे ये पता है कि वो क्या मिलेगी, वोल्टेरा। ठीक है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन अगर मेरे को मिल रही है तो इसके अंदर जो इंटीग्रेशन का साइन आता है ना, उसमें लोअर लिमिट क्या होगी, अल्फा होगी, क्योंकि इसी से तो स्टार्ट हो रहा है ना, ये इनिशिएट हो रहा है। और जो अपर लिमिट होती है वोल्टेरा में वो क्या होती है, वेरी करती है। तो इस केस के अंदर हम जो इंटीग्रेशन करेंगे ना वो अल्फा से एक्स करेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब अगर मुझे ये आइडिया है ना थोड़ा बहुत कि आईवीपी गिवन है तो मुझे वोल्टेरा मिलेगा, तो मैं एग्जाम में इसका यूज़ कर सकता हूँ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, है ना। कि अगर ऐसा हो सकता है ना कि जो चार ऑप्शनों में गिवन हो उसमें से एक या दो इक्वेशन ऐसी हो जो वोल्टेरा ही ना हो, तो वो तो ऑप्शन हमारे पास में ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे कि हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ में दूसरा तो हमने देख ही लिया कि जो फ्रीडोल है, फ्रीडोल किस केस में आता है, जब हमारे पास में बीवीपी हो, कि हम इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशन है ना उसी से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब ना एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, आईवीपी इंटू इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है। तो मेरे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और मेरे पास में ये कंडीशन है वाई ऑफ जीरो अल्फा नॉट वाई डैश ऑफ जीरो अल्फा वन। अब देखो, जो ये मेरे पास में एफ एक्स है ये क्या है, नॉन है, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन है। जो भी कुछ हमारे पास में एग्जाम के अंदर दी होगी इक्वेशन उसमें हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू भी होगी, तो हमें इसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हम वाई डबल डैश को एक साइड में रखते हैं, माइनस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। मुझे अगर इंटीग्रल इक्वेशन चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, है ना। तो इंटीग्रेट करते हैं। अब देखो ये हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर मेरे पास में आईवीपी गिवन हो और उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कहाँ से कहाँ तक करते हैं, उसकी लोअर लिमिट क्या होती है, जो इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन होती है अल्फा से एक्स लेके जाते हैं। तो इस केस में देखो हमारी जो कंडीशन है वो क्या गिवन है, वो जीरो से गिवन है। तो जीरो तो मैं इंटीग्रेट जो करूंगा वो मैं जीरो टू एक्स करूंगा, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है। और जो हमारी लिमिट है वो क्या चलेगी, जीरो से एक्स। तो इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से एक्स वाई डबल डैश ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू माइनस जीरो से एक्स वाई ऑफ टी डी टी प्लस जीरो से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, वाई डैश और लिमिट चल रही है जीरो से एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस जीरो से एक्स वाई ऑफ टी डी टी। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। और प्लस में क्या आ जाएगा, जीरो से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो वाई डैश ऑफ एक्स माइनस वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस जीरो से एक्स वाई ऑफ टी डी टी प्लस जीरो से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, अल्फा वन। तो यहाँ पे लिखते हैं और इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। तो वाई डैश ऑफ एक्स मेरे पास में कितना आ गया, अल्फा वन माइनस जीरो से एक्स वाई ऑफ टी डी टी प्लस जीरो से एक्स एफ ऑफ टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, वापस से इंटीग्रेट करेंगे, दोबारा इंटीग्रेट करता हूँ तो वापस वही जीरो से एक्स माइनस, अब यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन आ जाएगा डी टी प्लस
तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में लास्ट क्या बचेगा, वाई ऑफ एक्स, जीरो से एक्स है यहाँ पे, अल्फा वन एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में एक्स बचेगा माइनस, अब देखो ये क्या है हमारे पास में, अब हम इसके अंदर मल्टीपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर मैं मल्टीपल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, जीरो से एक्स, एक्स माइनस टी, यहाँ पे क्या करते थे एन माइनस वन ना, तो हमारे पास में यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, कितनी बार इंटीग्रेट करें, हम दो बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन इक्वल टू टू है, तो टू माइनस वन करेंगे तो वन आएगा, और नीचे वन का फैक्टोरियल, साथ में क्या आता है हमारे पास में वाई ऑफ टी डी टी, और प्लस में ये चीज़ जीरो से एक्स, जीरो से एक्स, एफ ऑफ टी डी टी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने क्यों नहीं किया फॉर्मूले का यूज़, वो इसलिए कि एग्जाम टाइम पे ना हमारे पास में ये फंक्शन हमें पता होगा, तो हो सकता है कि ये जो हमने पहले इंटीग्रेट किया था ये यहीं पे सॉल्व हो जाए बस, तो ये क्या होता है कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगी लास्ट में हमारे पास सॉल्व करने के बाद में। अब देखो अभी हम रखते हैं यहाँ पे, तो वाई ऑफ एक्स और माइनस वाई ऑफ जीरो रखेंगे, तो वाई ऑफ जीरो हमारे पास में क्या गिवन है, अल्फा नोट, तो इसको मैं उस साइड लेके आ जाता हूँ, तो इक्वल्स टू अल्फा नोट प्लस अल्फा वन एक्स माइनस जीरो से एक्स, एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, और ये मेरे पास में साथ में कुछ एक फंक्शन ही आने वाला है यहाँ पे एक्स में, है ना। तो देखो क्या ये इंटीग्रल इक्वेशन है, आ गई ना। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है कि इंटीग्रल साइन के अंदर एक अननोन प्रेजेंट होना चाहिए, वो हमारे पास में है, और देखो लिमिट देखो जीरो से एक्स चल रही है, तो ये क्या है वोल्टेरा है। तो हमने अभी ये तो कर लिया कि अगर मेरे पास में एक आईवीपी गिवन हो तो उसको मैं इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे चेंज करता हूँ। तो अब अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ तो, कि मेरे पास में एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो और मुझे वो चेंज करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसके लिए अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मेरे को एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस जीरो से एक्स साइन एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। इस इंटीग्रल इक्वेशन को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये वोल्टेरा इक्वेशन है। तो वोल्टेरा है तो ये मुझे कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, आईवीपी, है ना। ठीक है, तो आईवीपी की देखो अब जो लोअर लिमिट होती है वो हमें क्या बताती है, इनिशियल कंडीशन। तो जो आईवीपी की मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसकी जो कंडीशन आएगी साथ में वो क्या आनी चाहिए, वाई ऑफ जीरो हमें कोई एक वैल्यू देगा और वाई डैश ऑफ जीरो कोई वैल्यू देगा, है ना। अगर मुझे वाई ऑफ जीरो निकालना है तो वो तो मैं डायरेक्टली यहीं से निकाल सकता हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह जीरो पुट कर दूंगा तो वाई ऑफ जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो जा रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वाई ऑफ जीरो कितना आया, जीरो आया। अब हम क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो मेरे पास में क्या आएगा, वाई डैश इक्वल्स टू वन प्लस, अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे साइन एक्स माइनस टी है। अब इसके अंदर क्या लगेगा हमारे पास, जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो लेबनीज रूल लगेगा, है ना। लेबनीज रूल कौन सा वाला, सेकंड वेरिएबल। तो अब लगाते हैं, देखो एक्स अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा साइन एक्स माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस, अब जब मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो क्या है कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है तो ये वाली चीज तो जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स माइनस एक्स है, ये भी तो जीरो बन रहा है, तो साइन जीरो जीरो होता है, मतलब ये वाला पार्ट भी क्या होगा टोटल जीरो होगा। अब साथ में प्लस जीरो से एक्स, यहाँ पे हम क्या करते थे, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, वाई ऑफ टी डी टी। तो मेरे पास में क्या आया अभी, वाई डैश इक्वल्स टू वन प्लस इंटीग्रेशन जीरो से एक्स कॉस एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश, यहाँ पे जीरो, इसको करेंगे तो अब देखो कॉस एक्स माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स डॉट वन, ये क्या है एक्स का डेरिवेटिव, और माइनस में जीरो, और प्लस में जो हमारी एक्स्ट्रा टर्म आती है वो, तो अब जो मेरे पास में कॉस है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। ओके, अब बताओ जो कॉस जीरो है वो क्या होता है, वन होता है, तो मेरे पास में वाई डबल डैश इक्वल्स टू वाई एक्स आया माइनस जीरो से एक्स, यहाँ पे है साइन एक्स माइनस टी
वाई टी और डी टी। अब अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में मेरे पास में जो ये वाला पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास में वाई एक्स माइनस एक्स। तो वो मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा माइनस वाई एक्स माइनस एक्स, तो मेरे पास में क्या बचा, एक्स बचा। तो मतलब जो मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आई है वो क्या आई है, वाई डबल डैश इक्वल्स टू एक्स, है ना। अब एक और चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, हमने एक कंडीशन निकाल ली थी, अब मेरे पास में एक ये वाली कंडीशन भी तो बची है ना, वाई डैश जीरो निकालना है हमें। तो जो हमने वाई डैश निकाला था अपना यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट कर दूँ, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई, है ना। तो फिर मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई है, वाई डबल डैश इक्वल्स टू एक्स, और जो कंडीशन हमारे पास में क्या है, वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो और वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन। हम जब आगे ना एक और टॉपिक करेंगे, ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम देखते हैं कि इस चीज़ को सॉल्व करके मैं इससे अपना सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ वाई ऑफ एक्स का। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।